हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक यानी गद्यांश को हल करने का आपको सही तरीका बताने वाला हूं, ताकि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे मार्क्स ला सकें। जो गद्यांश है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी में पूछा जाएगा। तो जो गद्यांश जो आपका पूछा जाएगा वो 6 अंक का पूछा जाएगा, यानी कि संदर्भ और व्याख्या, और इसका एक प्रश्न देगा, यानी 2-2 अंक के होंगे सभी। ठीक है, इसको हल करने का 6 अंक मिलेंगे। और देखिए, इसको मैं आपको हल करना ट्रिक से भी बताने वाला हूँ, और पहले मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा किस प्रकार से हल करना है। आपको नहीं भी आता है ना कुछ भी, तो भी आप हल कर पाएंगे एकदम ट्रिक के साथ है। ठीक है, तो पहले हम देखो ये जो कि ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए पहले क्या है। और देखिए, इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ जिनको हिंदी पर, जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को भी देख लेना, ताकि वो वीडियो भी आपके 10 अंक पक्के कराने वाले हैं, और इस वीडियो से आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में। तो क्या है गद्यांश? गद्यांश है सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छानंद प्रकृति, ये ही 4 बात देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे ही कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। जिससे हमें छोटे मोटे काम तो हम अपने निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर हम घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शन के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए। ठीक है, जो मित्र है ना, वो भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रतिपात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। तो ये जो है आपको गद्यांश से दिया गया है। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए इस प्रकार से देगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो ये गद्यांश है इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंक की दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा रेखांकित अंक की व्याख्या। और तीसरे में क्या पूछेगा? तीसरे में पूछेगा मित्र कैसा होना चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन पूछ लेगा जिसका आंसर आपको इसी में से दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको, हर क्वेश्चन आपको 2-2 अंक का होगा। ये भी 2 अंक का होगा, ये भी 2 अंक का, और जो तीसरा वाला ये भी 2 अंक का होने वाला है। तो देखिए पहले देखो हम प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसे देखते हैं। देखिए गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ से लिया गया है और इसके पाठ और इसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो देखिए जो मैंने आपको पढ़ा था, तो वो गद्यांश देखिए यहाँ पर देखो पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित पाठ, यानी संकलित लिखें या फिर लिया गया है। पाठ मित्रता से उद्गृत है, यानी कि जो लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मैंने कैसे पता किया, यहाँ पर देखा था आपने कई बार मित्रता नामक पाठ, मित्रता की बात हुई थी, यानी वहीं से मैंने समझ लिया कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, यानी कि मित्रता से, जो आपका हिंदी का पहला चैप्टर है। ठीक है, और कहाँ हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया था। इसके मित्रता के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पाठ और उसके लेखक का नाम तो याद होगा ही। ठीक है, और आपको पता भी चलेगा किस पाठ से लिया गया है, यदि आपने हिंदी के जो गद्य खंड है उसको यदि अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, गद्यांश, तो गद्यांश जो है ना मित्रता नामक पाठ से उद्गृत है, और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब देखो इतना यदि आप लिखेंगे ना तो आपको यहाँ से 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब 2 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। अब आगे आपको क्या करना, अब इसकी बोलेगा व्याख्या कीजिए। जो आपको गद्यांश से दिया गया था, गद्यांश दिया गया था उसमें रेखा खींची थी, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो कैसे करेंगे देखेंगे, रेखांकित अंश कहाँ पर है। तो देखो यहाँ से रेखांकित अंश शुरू होता है और यहाँ पर अंत में समाप्त होता है। ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी। जहाँ से रेखा खींची वहाँ से लेकर उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कैसे करेंगे, यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है ना तो आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं।
तो व्याख्या में आपको क्या लिखना होगा उसी को देखो, पहले देख लेते हैं व्याख्या मुझे क्या लिखना है, उसे देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब नहीं आता व्याख्या करना तो आप कैसे हल करेंगे इसे। पहले समझो, आपको इतना तो हमेशा लिखना है, जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या करें इतना जब लिखें। यदि गद्यांश की व्याख्या करें तो आप लिखेंगे लेखक कहता है, ठीक है। लेखक कहता है कि सच्चा मित्र वह नहीं है जिसके गुणों अथवा कार्यों की हम प्रशंसा तो करते हैं किंतु अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते। लेखक के अनुसार सच्चा मित्र वही है जिसे हम हृदय से प्रेम करें। यदि किसी व्यक्ति से हम अपने छोटे छोटे काम को निकाल रहे हैं किंतु मन ही मन उसके प्रति घृणा का भाव बनाए रखें, उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते, ठीक है। उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते। सच्चे मित्र का एक विशेष गुण है विश्वसनीयता, यानी कि विश्वास करने योग्य, ठीक है। विश्वसनीयता अर्थात सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मित्र कहलाने के योग्य है जिसे हम सच्चा मित्र कह सकें, ठीक है, वो हमारे मित्र कहलाने के योग्य है। और सच्चा मित्र वही है जो पूरी तरह विश्वसनीय हो, यानी जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें, वह सच्चा मित्र होगा, ठीक है। और सगे भाई के समान हमारा हितैषी होना चाहिए, जिस प्रकार से सगे भाई के समान हमारा जो है हितैषी होना चाहिए, उसे हम सच्चा मित्र कह सकते हैं। और शुभ चिंतक हो, जिसे हमारी चिंता हो, ठीक है, शुभ चिंतक हो, ऐसा मित्र जिस पर हम इस प्रकार भरोसा कर सकें। इसी प्रकार दो मित्र के बीच का ऐसा मित्र जिस पर हम पूर्णता भरोसा कर सकें, ठीक है, जिस पर हम अटल यानी कि पूर्णता विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें, ऐसे मित्र हमारा होना चाहिए। ऐसे दो मित्र के बीच का प्रेम भी कपट तथा और देखिए, और मित्र के प्रति जो है, मित्र के बीच का प्रेम भी कपट तथा स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मित्र के बीच का प्रेम है वो कपट और स्वार्थ, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, कपट और स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए। ऐसे मित्र को हम सच्चा मित्र कहते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी व्याख्या। तो इतनी आप लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। यदि देखो आपको 2 अंक मिलेंगे। देखो अब देखिए ट्रिक क्या है इसे हल करने की। इसे हल करने की सिंपल सी ट्रिक है, जब आपको व्याख्या ना आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसी जो स्टेप देखिए जो उस लाइन जो दिया गया है रेखांकन, उसको आप जितना बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं उसे उतना आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उसी को लाइन को लेकर जितना आप जो बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे ना, और जितने अधिक शब्दों में एक शब्द को लिखेंगे ना, वही आपकी रेखांकन अंश की व्याख्या होती है, ठीक है। तो आप जितना बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, उसे जितना बढ़ाकर चढ़ाकर लिखना चाहें। तो बस यही आसानी सी ट्रिक है, जितना बढ़ा चढ़ाकर लिखेंगे, यदि आप बढ़ा चढ़ाकर वही लिख देते हैं उन्हीं की लाइन को, तो भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या वही बढ़ा चढ़ा करके दिया गया है। तो अब देखो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन दिया था, मित्र कैसा होना चाहिए, तो देखो मित्र कैसा होना चाहिए, इसे आप जो हमारा गद्यांश दिया गया है वहाँ से ढूंढ कर भी लिख सकते हैं, यदि फिर चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मित्र कैसा होना चाहिए, तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो सच्चे व्यक्ति को, देखिए मित्र ऐसा होना चाहिए जो सच्चे व्यक्ति को सच्चे पथ प्रदर्शन की भांति सही मार्ग पर चलाए, सब प्रकार के विश्वास योग्य हो। जो देखिए हमने 2 ही लाइन में से पूर्णतः समझा दिया। जो मित्र कैसा होना, मित्र ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को सच्चे मार्ग यानी कि सच्चे पथ पर प्रदर्शित, सच्चे मार्ग पर चलाए, सही मार्ग बताए, ठीक है, उसे हम सच्चा मित्र कह सकते हैं। और इस प्रकार यानी विश्वास के करने योग्य हो, ठीक है, और विश्वास भी करने योग्य हो, ऐसे मित्र को हम सच्चा मित्र कह सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।